Welcome to my channel Shyam Trading Idea. Learn, earn and teach to other. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सीखे, कमाए और दूसरों को सिखाए। अस्वीकरण: इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। चैनल इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। Disclaimer: The information provided in this video is for informational purposes only and should not be considered as any kind of advice. The channel is not responsible for the accuracy of this information. Please consult your financial advisor before making any investment. आइए चलिए बात करते हैं निफ्टी की। रोजाना की तरह जैसे निफ्टी की बात करते हैं, आज थोड़ा सा बदलाव करते हैं। निफ्टी में बात करने से पहले बात करते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट की। यहाँ बात करने का वजह है कि आप भी इसी में इंटरेस्ट रखते होंगे कि आखिर मार्केट में बॉटम कहाँ पे बनेगा। तो आपको बता दूं कि आप अभी करंट जो चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी मिड सेलेक्ट का है। तो यहाँ पे अगर एक सपोर्ट लेवल देखेंगे तो ये करीब करीब ये जून का जो सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे दो लेवल एक निकल के आता है। एक तो 11,816 का जिसको आज टेस्ट किया है और यहाँ से रिवर्सल का है, या तो फिर 11,664 आपको दिख रहा है। तो ये दो लेवल जो है यहाँ से मार्केट को बॉटम बनाना ही है। या तो बॉटम यहाँ से बन जाएगा या तो बॉटम यहाँ से बन जाएगा, लेकिन दोनों जगह में से कहीं से। ये जो 200 पॉइंट का जो डिफरेंस है, मतलब 11,800 से 11,650, ये जो मिड कैप पे है, ठीक है, ये मिड कैप बॉटम का काम करेगा और यहाँ पे बॉटम मार्केट का बनना ही है। ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है और काफी पुराना लेवल है जहां से ये सस्टेन किया हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले आज शुरुआत किया मिड कैप से। अब बात करता हूं निफ्टी की और वहां से भी ले चलता हूं फिर कहां पे। तो पहले चार्ट को चेंज करके कर देता हूं 5 मिनट में और आपको चार्ट पे ले चलता हूं निफ्टी का। फिर बात करेंगे कि निफ्टी में आज हुआ क्या और कल क्या होने वाला है। तो अगर निफ्टी को देखेंगे तो सुबह ही एक अच्छा बाउंस बैक मिला था, ठीक है। और वो बाउंस बैक क्या था, जो 23,200 का सपोर्ट था वहां से एक अच्छा बाउंस बैक करके पीडीएल तक मिला। लेकिन पीडीएल से जो दबाव आया वो वापस से एंड तक देखने को मिला है। तो अभी क्या है, 23,000 के अहम सपोर्ट पे है, ठीक है। तो निफ्टी क्या है, एक 23,000 के सपोर्ट पे है। मिड कैप को मैंने दिखाया कि आपको 11,800 के एक सपोर्ट लेवल पे है। और सेम बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ पे है, 48,000 के सपोर्ट लेवल पे है। तो ये तीनों इंडाइसेस में सपोर्ट लेवल एक बन के दिख रहा है जो मार्केट को यहाँ से ऊपर उठा सकता है। अब इस ऊपर उठाने में हमें ट्रिगर भी चाहिए। तो एक तो ट्रिगर अभी अभी आ गया कि सीपीआई के जो आंकड़े आए वो आपका बहुत ही अच्छा है। 5.48 था, एक्सपेक्टेशन था कि 5.3 आए, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी कम आया है 5.22। तो ये काफी अच्छा नंबर है। मतलब एक ट्रिगर का जरूरत है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो इसके वजह से नया पैनिक फॉल नहीं आएगा। तो एक ट्रिगर यहाँ से बनता है कि सीपीआई का आंकड़ा है वो। अब दूसरा यहाँ सपोर्ट अगर देने शाम को यूएस का मार्केट आ जाए, सेकेंड जो फ्राइडे के दिन आपको 700 पॉइंट का जो डाउन है, यहाँ पे अगर कल 200 से 300 पॉइंट का मैंने पॉजिटिव आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। फिर आपको एक गैप अप की ओर और यहाँ से एक मार्केट का बॉटम बनने की राह खुल जाएगी। अब इसको देखते हुए कल के लिए जो लेवल निकल के आता है कि कल फिर किन लेवलों पे ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर देखेंगे अभी तो अगर आप पॉजिटिव का व्यू सोचते हैं
तो बेटर है कि आप 23,200 का लेवल, जहां पे ये सपोर्ट लिया था, इस 23,200 के लेवल के ऊपर जब निकले ना, तभी आप पॉजिटिव माने एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज सबसे ज्यादा समय मार्केट ने 23,200 पे बिताया, इसलिए 23,200 के ऊपर से आप पॉजिटिव होना चालू हो जाए। आप ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहे तो आपको पता लगे कैसे लेबल भी निकलता है, ठीक है। तो 23,200 से अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से पहला लेवल आएगा जो इस लेवल तक गया था, पीडीएल तक। तो उसमें आपको पहले 275 तक का लेवल और फिर 300 और 325 तक के लेवल के लिए हम ये एक सेफ रैली हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार ये रैली अगर यहाँ से 325 के ऊपर निकला, मतलब 350 से ऊपर निकलेगा, तब ये रैली 400 और 450 के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। इसके विपरीत हमें अब तोड़ने के लिए क्या चाहिए, तो इसने आज का लो दिखाया था 23,088, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप क्या है, 23,125 के नीचे जब तक रहे ना, आप बुलिश मत होइए। आप यहां से पहले 23,075, 23,050 जो आज का लो था वहां तक का तो आप ले सकते हैं। वहां से एक बार टूटेगा तो फिर आपको 22,975 का, 22,925 का और 22,875 का लेवल, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये ट्रेंड, जैसा कि फ्राइडे को यूएस में जो गिरावट दिखा, वो गिरावट अगर कंटिन्यू रहता है तो ये चीज इस तरह से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रिगर कहां से मिलेगा, तो बैंक निफ्टी के लिए ट्रिगर के लिए ना हमें थोड़ा सा क्रूड पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अभी एक ट्रिगर वहां से जरूर मिलेगा कि अगर क्रूड डाउन होता है तो वहां से हमारे लिए एक अच्छा लेवल रहेगा। फिलहाल के लिए आप इसको 48,250, ठीक है, इस लेवल को ऊपर निकले तब वहां से 48,450 तक के लिए और 48,650 और 48,850 के लेवल के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 48,100 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप बेरिश रहें, और वहां से आपको 48,975 का, उसके बाद 48,750 का और उसके नीचे 48,525 के लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं मिड कैप का। तो निफ्टी मिड जो है वो एक अहम लेवल पे है, मैंने पहले भी बताया कि ये जो लेवल है 11,800, तो हमें यहाँ से एक बार इस लेवल से 11,800 को पकड़ के यहाँ से ऊपर का व्यू रखना चाहिए, और यहाँ से ऊपर पॉजिटिव रखते हुए हमें 850, 900, 950, 12,000, 12,050 तक के लेवल दिखा सकता है। जबकि यहाँ से नीचे मतलब 11,800 से पिछलेगा तो अभी वहां से क्या है, 11,750, 700 और 650 तक के लेवल है, बस 664 ही है, तो आप इसको 675 ही रखिए, ठीक है, 675 ही सही है। फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं, तो फाइनेंस निफ्टी ने आज बहुत बड़ा लेवल तोड़ दिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो ऐसे कुछ भी नहीं थी, रोज उम्मीद पे पानी ही फिर रहा। अब फाइनेंस निफ्टी में अगर पोजीशन लेना है तो उसके लिए हमें क्या है, 22,500 के ऊपर का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से हम 550, 575 के लिए एक बार जाएंगे, फिर अगर ये 600 के ऊपर निकलेगा तो वहां से फिर 650,
700 और 750 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन ये जैसे ही 22,425 को नीचे फिसलेगा, तो फिर हमें यहाँ से 375, 325, 275 और 200 तक के लेवल को आपको दिखा सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जिसकी कल रहेगी एक्सपायरी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी में ही कल एक्सपायरी है, इसलिए वजह से हो सकता है कि एक बार 4 दिनों से जो गिरावट है उन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक अच्छा अप मूव आपको दे। तो यहाँ पे आपको 76,700 के ऊपर जब निकलेगा तब आप बुलिश रहिए। वहां से पहले 76,900 का और 77,450 का लेवल के लिए जाइए। जबकि डाउन साइड में देखेंगे तो 76,600, 700 है, तो यहाँ से टूट के आप इसको 76,450 का नीचे रहेगा तब आप यहाँ से बियरिश होइए। और वहां से आपको पहला लेवल 76,100 का आएगा और उसके नीचे टूटेगा तब 75,850 का और 75,700 का लेवल आपको दिखा सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी भर के, अगर एक दिन का ऊपर का ट्रेड छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, इसलिए सावधानी रखते हुए ही ट्रेड करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।